में तो कितने लोग हैं जो मुलाजमों को अफोर्ड नहीं कर सकते, मेजॉरिटी वही है। उनमें तो घर के बर्तन भी वही धोती हैं, घर के कपड़े भी वही धोती हैं, खाना पकाना भी सब कुछ ख़वातीन करती हैं बीवियाँ, और घर की सफाई झाड़ू वगैरह और डस्टिंग भी वही करती हैं। जहाँ मुलाजिम रखने की और तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं है, वो मोर देन 90% घर होंगे शायद सोसाइटी में, या मोर देन 80% होंगे प्रोबेबली घर। तो बोलिए वहाँ क्या करती हैं? ये सारे काम शरन जो इनके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, ये सिर्फ हुस्न रफ़ाकत की वजह से, हुस्न इज़्दिवाजियत की वजह से वो करती हैं इतनी भलाई। और इतनी सारी भलाइयों के साथ अगर कभी वो नाराज़ हो गई, खफा हो गई, ऊंचा बोल लिया, और उसमें भी मर्द उसके ऊपर थप्पड़ बरसा दे, गाली गलोच दे दे, या रद्द अमल ताकतवर है ज़्यादा, रद्द पकड़ के नीचे गिरा दे, लड़ाई जंग कर दे, ये कोई इंसानियत है? ये कोई शराफत है? इसको शोहरियत कहते हैं? ये खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ सुन्नत नबवी है, खिलाफ सीरत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाफ तालीमात इस्लाम है, और खिलाफ अखलाक है, अखलाक इंसानी। तो फिर वो बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर जहाँ इतनी भलाइयाँ हैं वहाँ कोई सख्ती की बात हो गई, वो भी बर्दाश्त कर ले। इतनी भलाइयों के साथ कोई एक बुराई आप समझते हैं कोई बात में हो गई, बातचीत में, ताल्लुक में, गुफ्तगू में, तो वो भी बर्दाश्त कर ले इंसान। ये हुस्न सलूक है, और ये इस्लाम की तालीम रहमत व शफ़क़त भी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान करती हैं एक और हदीस, और ये हदीस जो अब कोट कर रहा हूँ ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई। इमाम बुखारी ने किताब निकाह में और इमाम मुस्लिम ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में रिवायत किया इसको। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु इज़ा कुन्ति अन्नी रादियतन व इज़ा कुन्ति अलैया ग़दबी। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे पता चल जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, आप इरशाद फरमा रही हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए आयशा, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि तुम कब मुझसे खुश हो, राज़ी हो, और कब नाराज़ हो। क़ालत, आपने फरमाया, फ़क़ुल, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, व मिन ऐन तारिफ़ु ज़ालिक, आपको ये पता किस तरह चलता है? क़ाल अम्मा इज़ा कुन्ति अन्नी राज़ियतन फ़इन्नक तक़ूलीन ला व रब्बि मुहम्मदिन व इज़ा कुन्ति ग़दबी क़ुल्त ला व रब्बि इब्राहीम। आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि आयशा, मुझे इस तरह पता चलता है कि जब तू मुझसे राज़ी होती है, तो मुझसे राज़ी होती है, तो उस वक्त अगर तुम्हें कोई बात कहनी पड़े और कसम खाओ, तो फिर तू कसम खाती है कि मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब की कसम, यूं करके कसम खाती है, रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रब को मेरे नाम के साथ याद करके कसम खाती है। मुझे पता चल जाता है कि मुझ पे खुश है, राज़ी। और जब मुझ पे किसी वजह से तुम नाराज़ होती है, तो मुझे पता चल जाता है वो इस तरह कि फिर अगर तुम्हें कसम खाने की नौबत आए तो कसम खाती है ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूँ कि नाराज़ है, रूठी हुई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वल्लाहि या रसूलल्लाह, मा अहजर इल्ला इस्मक, खुदा की कसम, अगर किसी वक्त ज़ाहिरी बशरी तकाज़े में कोई नाराज़गी की सूरत हो, तो मैं अगर नाम हज़रत इब्राहीम का लेती हूँ और आपका उस वक्त नहीं लेती, खुदा की कसम, ये सिर्फ लबों की हद तक होता है, मेरे दिल से आपका नाम और आपकी ज़ात और मोहब्बत नहीं जाती। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजे ही खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की हुकूमत की कोशिश, एफडीआई के ज़ाब्ते में की जा सकती है नरमी।
माशी इस्लाहात को महमीज देने के लिए लिए जा सकते हैं सख्त फैसले, वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, पेट्रोल 70 और डीजल 50 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। लंदन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बरार पर जानलेवा हमला मामला, एक खातून समेत 3 सिखों को ठहराया गया कसूरवार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से रोज़ा पाकिस्तान दौरे पर, ड्रोन हमले समेत दीगर बाहमी व इलाक़ाई मसाइल एजेंडे में शामिल। और मैनचेस्टर में एशियस का तीसरा टेस्ट आज से, इंग्लैंड सीरीज पर मोहर जब्त करने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बने रहने की करेगा कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि इक़्तिसादी इस्लाहात को महमीज देने के लिए उनकी हुकूमत सख्त फैसले ले सकती है। उन्होंने एतराफ़ किया कि इक़्तिसादी मुहाज पर हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर उनकी हुकूमत काबू पाने में कामयाब होगी। मनमोहन हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कोशा है और इसके लिए वो इस्लाहात की रफ्तार को तेज करने की जुगत में है। वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि इक़्तिसादी इस्लाहात के अमल को तेज करने के लिए उनकी हुकूमत सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली में किताब की रस्मी इजरा तकरीब के मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तवज्जो सिर्फ तेज रफ्तार तरक्की पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तरक्की इंक्लूसिव भी हो, इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इक़्तिसादी महाज पर जो मुल्क में यास की फिजा छाई है वो जल्द दूर हो जाएगी। The last couple of years have been challenging not only for India but for the whole world. We must now view this as a short-term deceleration. Our government is determined to once again accelerate the pace of change. Once again, we will prove the naysayers and Cassandras of doom wrong. The policy agenda for bringing back India's growth momentum has been outlined in detail in the 12th plan. मनमोहन सिंह ने कहा कि 1991 में इख्तियार की गई माशी नरम रवि की पॉलिसी के नतीजे में ही हमारी शरह तरक्की 7.5% के करीब तक पहुंची थी। 2012-13 में हमारी शरह तरक्की घटकर 5% के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वापस पुरानी शरह तरक्की की तरफ लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को माइक्रो इकोनॉमिक अदम तवाज़ुन समेत अहम शोबों में चैलेंजेस का सामना है। मनमोहन सिंह ने मजीद कहा कि इसके बावजूद मुल्क की तरक्की इंक्लूसिव रही है। उन्होंने गुज़श्ता 5 बरस के दौरान अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का गुणगान भी किया। Is that growth has been much more inclusive. Agricultural growth has accelerated from 2.4% in the 10th plan to 3.6% in the 11th plan. Poverty is falling faster, even though there are disputes going on among the professional colleagues about the pace of change. Per capita consumption in real terms in rural areas has increased 4 times faster from 2004-05 than it did earlier. मनमोहन सिंह ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि इक़्तिसादी इस्लाहात या दीगर अहम उमूर के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत होना ही काफ़ी नहीं है। इस्लाहात बामानी हो, इसके लिए सभी सियासी जमातों से सलाह मशवरा ज़रूरी है ताकि इत्तेफाक राय से कोई फैसला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी के गुजरात की तरक्की के मॉडल पर दरपर्दा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को साथ लेकर चले बगैर तरक्की बेमायने है। For growth with compassion for the poor. This is what our government is trying to do. We have made mistakes, but we've also done some remarkable things in the last 10 years. We have stumbled, but every time we
faltered, we've picked ourselves up and declared our determination to go forward. I'm confident that the difficult year that we are passing through, last year was difficult, this year is equally challenged, we will get over this hump and we will put India back on the high growth path. रिटेल सेक्टर में हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में एफडीआई के ज़ाब्तों में नरमी की जा सकती है। आज मरकज़ी काबीना की मीटिंग में रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी लाने समेत दीगर अहम मामलों पर गौर ख़ौस किया जाएगा। ताहम अलहदा तेलंगाना पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किए जाने के इम्कान नहीं है। रिटेल सेक्टर में 51% रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त मिलने के बावजूद कंपनियां अभी भी हिंदुस्तानी बाजार में कदम रखने में पसोपेश का शिकार हैं। इस शोबे में एफडीआई की इजाज़त मिले हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP को अभी तक कोई बाकायदा तजवीज़ हासिल नहीं हुई है। वॉलमार्ट, टेस्को एंड केफो जैसी कंपनियां एफडीआई ज़ाब्ते में मजीद नरमी का मुतालबा कर रही हैं। गुज़श्ता दिनों वॉलमार्ट ने 30% सामान हिंदुस्तानी बाजार से खरीदने की शर्त पर एतराज़ जताया था। उसने इस पर तखफीफ का मुतालबा किया था। वॉलमार्ट का मुतालबा है कि घरेलू बाजार से सामान खरीदने की शर्त को 20% तक लाया जाए। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हुकूमत रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी ला सकती है। चिदम्बरम के मुताबिक रिटेल सेक्टर में कंपनियां कदम रखने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में तशवीश है। उनकी तशवीश को रफ़ा किए बगैर इस शोबे में उनकी आमद की तवक्का नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ टेलीकॉम, दिफा, पब्लिक सेक्टर, तेल साफ करने की कंपनियों, पावर एक्सचेंजेस और दीगर अहम शोबों में भी एफडीआई के ज़ाब्ते में थोड़ी नरमी बरते जाने की उम्मीद है। 16 जुलाई को वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इन शोबों में एफडीआई के ज़ाब्तों में नरमी लाने के इशारे दिए थे। इसके अलावा आज की मीटिंग में तेलंगाना मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक तेलंगाना पर कोई नोट मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। मंगल को तेलंगाना पर मोहर लगने के बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि काबीना की मीटिंग में इस मामले पर वज़रा ग्रुप तश्कील देने का फैसला लिया जा सकता है ताकि नई रियासत की तश्कील से जुड़े इक़्तिसादी और दीगर मसाइल पर यह ग्रुप तफसीली जायजा ले सके। ज़राए के मुताबिक इस तरह के नोट उजलत में तैयार नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके दूररस असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज दिल्ली का दौरा करेंगे। वो पार्टी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इससे पहले बुध को लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गोपीनाथ मुंडे के मोदी से अहमदाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। उन्होंने तकरीबन 2 घंटे मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल 70 पैसे जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 50 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक कल आधी रात से हुआ। इसमें सेल्स टैक्स और वैट शामिल नहीं है। 2 महीने में पेट्रोल की कीमतों में 5वीं बार ये इजाफा किया गया, यानी जून से अब तक किए गए इजाफे की सूरत में पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ है। मेरा नाम पंकज दास है। सर, पेट्रोल जो अभी 70 पैसे महंगा हो गया, आपका क्या रिएक्शन है? ये तो बहुत परेशानी की बात है। ये एक साल में नहीं, 6 महीने से 4-5 बार ये बढ़ा, ये मिडिल कास्ट को बहुत परेशान कर रखा है। रिएक्शन तो हर चीज़ महंगी कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी इस पर ख़त्म करती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सब्सिडी दोबारा चालू करे। आपको क्या लगता है, क्यों महंगा हुआ है? डॉलर की वजह से महंगा हुआ है वैसे तो। अच्छा, पेट्रोल 70 पैसे महंगा हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा जिंदगी के लोगों को?
फर्क पड़ेगा बिकॉज हर बार ये इंक्रीज हो जा रहा है और इस पर असर तो पड़ा ही है। ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क पड़ रहा है, हम लोगों के अपने रोज़ के आने जाने में फ़र्क पड़ेगा, तो इट इज़ इंक्रीज ओनली, तो ये गलत है बिल्कुल। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इलाके में जश्न का माहौल है, तो वहीं सीमा आंध्रा में एहतजाज और बंद का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में कल सीमा आंध्रा इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। कई मुकामात पर हुकूमत और सोनिया गांधी के अलामती पुतले नजरआतिश किए गए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर उहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कुछ कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासत को मुत्तहदा रखने के लिए वो अदालत से रुजू करेंगे। उधर विदर्भ में भी अलहदा रियासत के लिए चलाई जा रही तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। विदर्भ हामी सड़कों पर उतर आए हैं। विदर्भ हामी लीडरों की एक मीटिंग रवां हफ्ते नागपुर में होगी। इसमें तहरीक तेज करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। साबिक रुकन पार्लिमान नरेश पुगलिया का कहना है कि रियासत की बाज़ जमातें विदर्भ के हक में हैं। उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन प्रकाश शामटे से अलहदा विदर्भ तहरीक की क़यादत करने की अपील की है। उधर शिवसेना अलहदा विदर्भ की मुखालिफत कर रही है। अलहदा गोरखालैंड के मुतालबे को लेकर मरकज पर दबाव बनाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सनीचर से गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। इसके साथ साथ मोर्चे की एक टीम जुमे को दिल्ली जाएगी। वहां ये टीम मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामान से मुलाकात करेगी और गोरखालैंड पर उनकी तायद हासिल करने की कोशिश करेगी। इससे पहले मोर्चे के सेक्रेटरी और तर्जुमान रोशन गिरी ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी तरीके से मोर्चा अलहदा गोरखालैंड की मांग कर रहा है। अगर इस एहतजाज को दबाने की कोशिश की गई तो इसमें मजीद शिद्दत आएगी। मोर्चे की इस कॉल के खिलाफ बांग्ला और बांग्ला भाषा कमेटी ने आज और कल बंद की कॉल दी है। तहम स्कूल और दफातर बंद हैं। पोस्ट ऑफिस, चाय के बागात और सिंकुरिन गार्ड्स में कामकाज हस्बे मामूल होंगे। दो दिन हम लोग स्टूडेंट के लिए और यहाँ का जो टूरिस्ट के लिए हम लोग छूट कर देंगे और उस बावजूद वहाँ पर 2 दिन का छूट में वो ऑफिस तो बंद होगा, लेकिन गाड़ी वगैरह विभिन्न स्कूल वो खुला रहेगा, लेकिन ऑफिस बंद है। और
गए फिर 2 दिन बाद हम लोग फिर लगातार स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। हिल्स में जितना भी स्कूल है, हॉस्टल्स है, कॉलेज है, तुरंत यहाँ से बच्चे लोग को यहाँ से जाना चाहिए, टूरिस्ट लोग को जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में हुए ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हामी उम्मीदवारों और तेलुगु देशम हामी उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला देखा गया। अब तक जारी किए गए नताइज के मुताबिक 1853 सीटों पर कांग्रेस हामी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 1861 सीटों पर तेलुगु देशम हामी उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज करवाई है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस की तायद वाले उम्मीदवारों ने तीसरा मुकाम हासिल करते हुए 1203 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वाज़ेह रहे कि पहले और दूसरे मरहले में भी बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के हामी उम्मीदवारों का ही दबदबा देखा गया था। महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी आयद करने के मामले में अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने भी कांग्रेस एनसीपी हुकूमत का साथ देने का यकीन दिलाया है। 2 अमेंडमेंट है, एक तो 3 स्टार 5 स्टार को अलग न्याय और रेस्टोरेंट को अलग न्याय, डिस्क्रिपेंसी ऑफ द राइट और राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये 2 बातों का जिसमें हम अमेंडमेंट करने वाले हैं और नया कानून आएगा और सरकार ये कानून फुल प्रूफ बनाएगी। ये जिम्मेवारी अभी आप सभी पार्टी के लोग मिलके लेने वाले हैं। मुझे आने वाले कि दिसंबर के सेशन में अमेंडमेंट होगा, उसके पहले इस विषय को लेकर एक अध्यादेश निकलेगा और उसके आधार पर काम चलेगा। 15 सितंबर से झारखंड के 3461 आज़मीन हज रांची एयरपोर्ट से रास तौर पर जिद्दा के लिए रवाना होंगे। इस बात की जानकारी रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी शकील जब्बार ने मीडिया को दी है। शकील जब्बार के मुताबिक 235 आज़मीन हज पर मुश्तमिल काफिला रोजाना 15 से 26 सितंबर तक रवाना होगा। हज की अदायगी के बाद 28 अक्टूबर से वापसी मदीना मुनव्वरा से सीधे रांची एयरपोर्ट को होगी। झारखंड से 3461 हाजी जाएंगे। शेड्यूल फ्लाइट की आ गई है कल। रांची से 15 से शुरू होगा और 26 को एंड होगा। लास्ट फ्लाइट जाएगी हमारी। 235 यात्री यहाँ से जाने का है एवरीडे। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड में अब सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों की ही तकर्री होगी। बेंगलुरु में कर्नाटक के वज़ीर औक़ाफ़ हज कमरुल इस्लाम ने कहा कि वक्फ कैडर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम की गई है। महकमा वक्फ में सिर्फ मुसलमानों को ही तकर्रुर करने का फैसला लिया गया है। कमरुल इस्लाम ने कहा कि हिंदुओं के मजहबी इदारे में सिर्फ हिंदू मुलाजमीन की तकर्री करने का कानून पहले से ही मौजूद है। अब इसी तर्ज पर वक्फ के तकर्रियों के रूल्स में भी तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा कि नए रूल्स के मुताबिक जल्द ही वक्फ बोर्ड में खाली तकरीबन 150 आसामियां पुर की जाएंगी। आज मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमने वक्फ के सीआर रूल को चेंज किया। अब हम तमाम मुसलमानों को ही वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, TT Innovair, TT is good। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दक्कन की
हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी सैर-रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सैर-रोज़ा दौरे के दौरान केरी पाकिस्तानी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और फौजी सरबराह जनरल अशफाक कियानी से मुलाकात करेंगे। उनके एजेंडे में ड्रोन हमले, दहशतगर्दी की रोकथाम, अफगानिस्तान, तिजारत और दीगर अहम बाहमी मौज़ूआत शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात एबटाबाद में नेवी सेल के ऑपरेशन के बाद पटरी पर वापस नहीं लौट सके हैं। Greetings from the President and the Prime Minister. They've specially sent me. Well, I'm happy to see Welcome to Pakistan, sir. you, sir. Ambassador Khan. Meeting you for the fourth time in Pakistan. I know. Secretary, very, very welcome. You're getting very good at this. I was just mentioning to your ambassador. विकीलीक्स को अमेरिकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने के मामले में ब्रेडली मेनिंग को सजा सुनाए जाने पर समाअत जारी है। मेनिंग को 20 मामलों में कसूरवार ठहराया गया है, जिसमें उसे 136 साल तक की सजा हो सकती है। उधर ब्रेडली के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की है। लंदन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बरार पर हमले के केस में खातून समेत 3 सिखों को कसूरवार ठहराया गया है। लंदन के साउथवॉक क्राउन कोर्ट ने मनदीप सिंह, सिद्धू, दिलबाग सिंह और हरजीत कौर को बरार पर हमले का कसूरवार करार दिया। इस केस का चौथा मुलजिम ब्रजेंद्र सिंह पहले ही अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। 30 सितंबर 2012 को बरार पर ओल्ड क्यूबिक स्ट्रीट पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी एहलिया मीना के साथ चहलकदमी कर रहे थे। बरार की गर्दन पर शदीद चोटें आई थीं। बरार ने 28 साल पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत की थी। जिम्बाब्वे में सदारती इंतखाबात पुरअमन तौर से अंजाम पाए। इत्तलात के मुताबिक वोटों की गिनती चल रही है। तकरीबन 6.4 मिलियन वोटरों ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। शदीद ठंड के बावजूद पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सदर रॉबर्ट मुगाबे ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबात में हिस्सा लिया है और यही अहम बात है। और अब खेल, मैनचेस्टर में एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ट्रेंट ब्रिज और लॉर्ड्स में मिली शिकस्त को पीछे छोड़कर मैनचेस्टर में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा। कप्तान क्लार्क ने भी अब तक की नाकामी के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। सीरीज में बने रहने और अपने वकार को बहाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। प्रैक्टिस सेशन में शेन वॉर्न की मौजूदगी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में फाइटिंग स्पिरिट जगा सकती है। बल्लेबाजों की नाकामी कप्तान क्लार्क के लिए तशवीश का बाइस है। टीम की हार की असल वजह बल्लेबाजों का बिखरना ही है। टीम की अब तक की कारकर्दगी मायूस कुन रही है, लेकिन हार से क्लार्क के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उन्हें सीरीज में अभी भी वापसी की उम्मीद है। I honestly believe we can win this series, yeah.
And I know there's a lot of people out there that will laugh at me saying that, but, you know, I wouldn't be here today if I thought, you know, this team wasn't good enough to have success.